Hello everyone. So guys, I have been waiting to make this video for सबसे पहले कैप राउंड का रजिस्ट्रेशन चालू हो, उसके बाद ये वीडियो बनाने का मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि व्हाट आर द कॉलेजेस एंड व्हाट आर देयर कट ऑफ्स एंड व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट नाउ। बहुत पहले की वीडियो बना के सिर्फ व्यूज आते हैं। आई वांट टू एक्चुअली हेल्प यू गाइस, जिसके लिए मैंने थोड़ा वेट ऑफ किया सो दैट यू नो व्हाट आई वांट टू मेक दिस वीडियो वेन इट विल बी हेल्पफुल टू एवरीबॉडी। एंड हाउ डू यू असेस कि क्या मुझे डिसीजन लेना चाहिए, क्या मुझे कॉलेज लेना चाहिए, शुड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट और सीईटी, ऑल ऑफ दिस इज द राइट एंड द राइट टाइम टू स्टार्ट थिंकिंग दीज एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस ओवरऑल थिंग वर्क्स। जस्ट अ मिनट। ये देखो, ये है ना लास्ट ईयर का एक्चुअल एमबीए सीईटी का कैप राउंड का कट ऑफ लिस्ट है। तो ये कहाँ से मिला, इफ़ यू गाइस वांट टू आस्क, ये यहाँ से मिलता है। तो एम बी ए सी ई टी की अपनी वेबसाइट पे सी ई टी कैप राउंड 2025, मतलब फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें ये जानना है तो तुम एम बी ए सी ई टी सिर्फ सर्च करो। एक मिनट, यू कैन जस्ट गो हियर, एम बी ए सी ई टी सर्च करोगे, सर्च कैप राउंड 25 एम बी ए एम एम एस इन दैट इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट। तुम्हें यहाँ पे सारी कॉलेजेस के एक एक कॉलेज, जो भी कॉलेजेस है उन सब का 372 कॉलेजेस का तुम्हें मिल जाएगा हर एक कैप राउंड का कट ऑफ। बट इसमें तो इतनी कॉलेजेस, तुम कौन सी कॉलेजेस देखोगे, बिकॉज स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज विच आर द कॉलेज टू लुक एट। फॉर दैट माई सजेशन इज लुक एट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जिस हिसाब से दिखाया जा रहा है दैट दिस इज द रैंकिंग ऑफ कॉलेजेस, नो दिस इज नॉट अ रैंकिंग ऑफ कॉलेज, दैट्स बुलशिट। दिस इज द ओवरऑल कट ऑफ। जेबीएमएस का कट ऑफ सबसे हाई होता है, सिमसरी का उसके नीचे, वेलिंगर का उसके नीचे। बट दैट इन नो वे मीन्स दैट अगर जेवियर्स का कट ऑफ एस आई एस से ऊपर है तो जेवियर्स एस आई एस से ज़्यादा अच्छी कॉलेज है, नहीं। यहाँ पे सीट्स कम है, कट ऑफ ऊपर है, सीट्स भर गई इसलिए कट ऑफ खत्म हो गया। एस आई एस में ज़्यादा सीट्स थी इसलिए थोड़ा कट ऑफ नीचे गया। सो दैट दिस इज नॉट अ रैंकिंग, बट दिस विल मोटा मोटी अप्रॉक्सिमेटली गिव एन आइडिया कि विच आर कलेक्टिवली द फ्यू गुड कॉलेजेस टू लुक एट। नाउ द वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग हियर इज, एंड ये चीज मैंने किया है, ये सारी कॉलेजेस के टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 2832। नाउ इफ देर आर 2832 सीट्स इन ऑल ऑफ दीज कॉलेजेस, अंडरस्टैंड वेरी लॉजिकली इनका कट ऑफ कितना जाना चाहिए। ऑब्वियसली सबका कट ऑफ, ये सारे की सारी ओपन कैटेगरी सीट्स नहीं है तो ओपन कैटेगरी का कट ऑफ तो और ऊपर जाएगा। बट यहाँ पे ओपन कैटेगरी का कट ऑफ इवन फॉर फ्रांसिस, फ्रांसिस का लास्ट ईयर का ओपन कैटेगरी का कट ऑफ was 91.12, approximately 91.12 या 91 point something था। so that means approximately 9000 रैंक तक ओपन कैटेगरी वाले को एडमिशन मिला है, 9000। बट अगर मैं ओवरऑल सीट्स भी कैलकुलेट करूँ तो भी 2832 है। आउट ऑफ दिस अगर मैं 30% ओपन कैटेगरी को पकड़ूँ तो 840 सीट्स अप्रोक्सीमेटली आर फॉर ओपन कैटेगरी टिल ऑल ऑफ दिस टॉप 18 कॉलेजेस। बट 840 सीट में भी अगर 9000 रैंक को एडमिशन मिल रहा है, मतलब लोग इनमें से एडमिशन नहीं ले रहे, दैट मीन्स अ लॉट ऑफ पीपल आर लीविंग दीज कॉलेजेस बिकॉज दे गेट बेटर कॉलेजेस एंड दे अंडरस्टैंड दैट ये कॉलेज में इतना दम नहीं है, ये कॉलेज इतनी ज़्यादा फायदे में नहीं है। दीज आई वुड से आर द स्मार्ट पीपल। दीज पीपल रियलाइज फालतू कॉलेज में जाने से अच्छा आई विल रिपीट अ ईयर, गेट अ बेटर कॉलेज, बिकॉज अंडरस्टैंड दैट अगर मैं ये फोर्थ रैंक कॉलेज से सेकंड रैंक कॉलेज में चला जाऊँ, मेरी लाइफ का एक साल जाएगा अच्छी कॉलेज मिलने के चक्कर में, पर मेरा करियर एटलीस्ट 3-4 साल आगे बढ़ जाएगा। वेलिंगर से सिमसरी वापस 3-4 साल, एंड सिमसरी से जेबी एटलीस्ट 4 to 6 years तुम्हारा करियर आगे बढ़ जाएगा जस्ट बाई पुटिंग 1 year एक्स्ट्रा। दैट, तो इफ यू अंडरस्टैंड, जेवियर्स और जेबीएमएस वाले में ऑलमोस्ट 12 से 15 years का करियर गैप है। टू कवर अप द डिस्टेंस बिटवीन 1 year ऑफ रिपीट, 12-15 साल तुम्हें काम करते करते लग जाएंगे। दिस इज वॉट आई डोंट वॉन्ट, दिस इज वॉट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेयर आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू गेट स्टक। please take decisions very carefully because this is the core reality, this is the ground reality of how things function in the MBA CET sphere, purely because we stay in an extremely populated country। and ये सारी चीज़ें एज आई सेड, ये सब कुछ एमबीए सीईटी की वेबसाइट पे ही अवेलेबल है, मैं कुछ अपनी साइड से नहीं बोल रहा हूँ, दीज आर जस्ट प्योर स्टैटिस्टिक्स टॉकिंग। ठीक है, तो तुम्हें अगर ये सब जानना है तुम यहाँ पे सीधा देख सकते हो,
एंड मैंने इसके लिए ये एक शीट बनाया हुआ है। इफ़ यू वांट, ये शीट मैं पूरा का पूरा डाउनलोड करने के लिए इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हें कौन सा कॉलेज मिल सकता है। एंड इफ़ योर कॉलेज इज़ नॉट एक्सट्रीमली गुड, अगर प्रॉब्लम है, अगर उसमें नहीं जम रहा है, या फिर इफ इट डज नॉट सेटिस्फाई योर करियर एम्बिशंस, then make sure that you guys are starting your preparation for CAT and CET का next year immediately. This is the decision making time. This is not the time to wait, because if you wait, तुम्हारा अगस्त मिड तक, टिल मिड ऑफ अगस्त यू विल बी स्टक वेटिंग ओनली, क्योंकि कैप राउंड का तब तक आएगा। बाद में तुम अगस्त मिड में कैट का प्रिपरेशन चालू करोगे, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने में कैट नहीं होगा। कैट की वजह से एनमैट स्नैप की पढ़ाई नहीं हुई, क्योंकि कैट की भी बराबर पढ़ाई नहीं हुई, जल्दी जल्दी में किया, एनमैट स्नैप बिगड़ गया। बाद में जनवरी में तुम करोगे compete उनके साथ जिन्होंने सीईटी का प्रिपरेशन जून में स्टार्ट कर दिया है मेरे साथ। इनका ऑलरेडी पोर्शन बहुत पहले हो चुका है, इनका अक्टूबर नवंबर में तो पोर्शन हो गया था सीईटी का, वो लोग सिर्फ मॉक्स दे रहे हैं। तुम पढ़ाई चालू करोगे तब इनको ऑलरेडी 99% आ रहा है। तो दिस इज द टाइम टू स्टार्ट टेकिंग योर डिसीजंस एक्सट्रीमली फास्ट एंड डिसाइड दैट तुम्हें क्या करना है। इफ यू आर गेटिंग दीज कॉलेजेस एंड इफ इट्स फिटिंग यू वेल, देन ग्रेट, take that decision, move ahead. But if not, then this is the time to decide, because your future is on the line. And I don't want something bad to happen to you guys. Understand that cutoffs ज़्यादा हिलते नहीं हैं, ये लास्ट ईयर के हैं, बट प्लीज रिमेंबर दिस टाइम एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग द cutoffs to increase slightly. So if you guys, which I believe you guys are, if you guys are on the smarter side, take your decision ASAP. अगर कॉलेज मिल रहा है तो ले लो, नहीं मिल रहा है तो जाने दो। ये वाली शीट की लिंक, ये वाले पेज की लिंक और ये वाली शीट की लिंक, ये तीनों लिंक्स मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड आई लीव इट टू यू गाइज टू डिसाइड दैट एक्चुअली व्हाट विल बी द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड अकॉर्डिंगली टेक योर डिसीजन। डोंट ट्राई टू रश थिंग्स, डोंट ट्राई टू जल्दी जल्दी में कुछ मत करो, आराम से डिसीजन लो, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड ये डिसीजन तुम्हारी लाइफ के अगले 12-15 साल को अफेक्ट करने वाला है, ठीक है? सो मेक श्योर दैट यू गाइज आर टेकिंग द राइट डिसीजन. I really trust you guys. Bye everyone. I hope this video is helpful. Please click on the like button.